दोस्तों, हम अपने रात के आसमान में चांद की जिस तस्वीर को देखते हैं, ये सिर्फ उतने ही हिस्से की तस्वीरें होती हैं जितना हिस्सा हमेशा हमारी धरती की ओर रहता है। लेकिन दोस्तों, चांद के पीछे के हिस्से की दुनिया काफी विचित्र है, जिसके बारे में वैज्ञानिक भी बहुत कम जानते हैं। जब से इंसानी सभ्यता का धरती पर जन्म हुआ है, तब से लेकर आज तक हम चांद के केवल एक ही हिस्से को देख पाते हैं, और चांद के इस हिस्से को नियर साइड ऑफ द मून के नाम से जाना जाता है। लेकिन चांद के पीछे का वो हिस्सा जिसे आज तक कभी किसी ने नहीं देख पाया, चांद के इस हिस्से को डार्क साइड ऑफ द मून के नाम से जानते हैं। चांद का वो पिछला हिस्सा आगे वाले हिस्से की तरह बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि डार्क साइड हमारी सोच से कहीं ज्यादा अलग है। आखिर चांद के पीछे के हिस्से में क्या पाया जाता है, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे चांद की इस विचित्र दुनिया के बारे में। इसी के साथ ही हम जानेंगे चांद से जुड़े कई रहस्यों के बारे में कीमती स्पेस यूट्यूब चैनल के साथ। दोस्तों, चांद हमारी धरती का एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट है। वैज्ञानिकों के अनुसार हमारे चांद का निर्माण आज से करीब 4.5 अरब साल पहले हुआ था, यानी कि हमारी धरती के जन्म होने के करीब 1 करोड़ साल बाद हमारे चांद का भी निर्माण हो गया था, जब मंगल ग्रह के आकार का एक थिया नाम का पिंड हमारी धरती से टकराया था। लेकिन प्राचीन काल से ही चांद हमारे लिए एक रहस्य बना रहा। ग्रीक, चाइनीज और यहाँ तक कि हिंदू माइथोलॉजी में भी चांद की कई सारी कहानियां हमें सुनने को मिलती हैं। चांद के ऑर्बिटल पोजीशन के कारण इसके अलग अलग फेसों से हम महीनों और सालों की गणना कर पाते थे। जब चांद धरती के चारों ओर चक्कर लगाता है तो इसके अलग अलग फेसेस हमें दिखाई देते हैं। ये अपना एक ऑर्बिट 29 दिन 12 घंटे और 43 मिनट्स में पूरा कर पाता है, और चांद के इस ऑर्बिटल टाइम को ल्यूनार मंथ कहा जाता है। हम ये जानते हैं कि चांद के पास अपनी कोई खुद की रोशनी नहीं होती है, बल्कि ये सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करके ही चमकता है। जब चांद अपनी ऑर्बिट में धरती के चारों ओर घूमता रहता है तो इसके और सूरज के बीच का एंगल समय के साथ साथ बदलता रहता है, और इन एंगल में हुए बदलाव के कारण ही हमें चांद की अलग अलग फेसेस देखने को मिलते हैं। पूर्णिमा यानी कि फुल मून के समय चांद पर सूरज का प्रकाश सीधे तौर पर पड़ता है, जिससे हमें ये पूरा गोल दिखाई देता है। लेकिन अमावस्या के समय चांद की उस जगह पर सूरज की रोशनी पड़ती है जिसे हमने आज तक धरती पर रहते हुए कभी नहीं देख पाया, और चांद के इस हिस्से को फार साइड ऑफ द मून कहा जाता है। ये चांद का वो हिस्सा है जो प्राचीन काल से ही हम इंसानों से छिपा रहा, लेकिन ऐसा हमेशा होने वाला नहीं था। दोस्तों, चांद के फार साइड के बारे में जानने से पहले हम इसके नियर साइड के बारे में अच्छे से जान लेते हैं। चांद हमारी धरती के चारों ओर एक खास प्रकार की रोटेशन को पूरा करता है, जिसे सिंक्रोनस रोटेशन कहा जाता है या फिर टाइडल लॉकिंग्स। लेकिन आखिर इसका मतलब क्या है, चलिए जान लेते हैं। टाइडल लॉकिंग या ग्रेविटेशनल लॉकिंग का मतलब होता है किसी पिंड का ऑर्बिटल पीरियड और अपने एक्सिस पर घूमने का समय दोनों बराबर होते हैं, यानी कि जितनी देर में चांद अपने एक्सिस पर घूम पाता है, ठीक उतना ही समय उसे धरती का एक चक्कर पूरा करने में भी लगता है। इसकी वजह से इस ऑब्जेक्ट का एक फेज हमेशा उसके ऑर्बिटल सेंटर की ओर रहेगा और दूसरा भाग हमेशा उसके पीछे की ओर। धरती के चारों ओर चांद का ऑर्बिटल ड्यूरेशन है 29 दिन 12 घंटे 43 मिनट्स और 12 सेकंड्स, और वहीं चांद का एक दिन या फिर उसके एक्सिस पर घूमने का एक समय वो है करीब 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट्स और 12 सेकंड्स। यानी कि इसकी धरती के चारों ओर की ऑर्बिटिंग स्पीड इसके एक्सिस पर घूमने की स्पीड लगभग बराबर है, और इसी वजह से हम आज तक चांद के केवल एक ही हिस्से को देख पाए हैं, और वो है ये तस्वीर जिसे आप हमेशा देखते हैं। जब भी हमारे मन में चांद का ख्याल आता है, हमेशा हमारे मन में चांद की यही तस्वीर सामने आती है, जिसमें दाग धब्बे दिखाई देते हैं, और इसे ही हम सदियों से देखते आए हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि चांद पर ये दाग धब्बे आए कहां से? दरअसल चांद पर बनी ये सतह एस्टेरॉइड्स और मीटेरॉइड्स के टकराने से बनी है, और इन विशाल गड्ढों को क्रेटर्स कहा जाता है, और पृथ्वी पर से इन गड्ढों की परछाई हमें धब्बों के समान दिखाई देती है। हमें चांद की सतह पर दिखाई देने वाली ये बड़े बड़े धब्बे किसी भी तरह से गड्ढे नहीं लगते। प्राचीन काल में इन धब्बों को ल्यूनार मारिया कहा गया है। मारिया यानी कि समुद्र। ये नाम प्राचीन खगोल शास्त्रियों ने मिलकर रखा था, क्योंकि प्राचीन समय में ऐसा माना जाता था कि चांद की जमीन पर विशाल समुद्र भी पाए जाते हैं। लेकिन आज हम ये जानते हैं कि चांद पर कोई भी समुद्र नहीं, बल्कि ये समतल जमीन है। लेकिन आखिर ये हमें कम चमकीला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि ये चांद की लूनार मारिया आयरन कंपोजिशन से मिलकर बने हैं, जो कि चांद की बाकी सतह की तुलना में काफी कम रिफ्लेक्टिव है, और ये सूरज की रोशनी को कम रिफ्लेक्ट कर पाते हैं। इसलिए ये जगह चांद के बाकी हिस्से से कम चमकीली नजर आती है। यह हिस्सा तब बना था जब हमारे सौर मंडल में लेट हैवी बम्बार्डमेंट हुआ था। वैज्ञानिकों ने रेडियोमेट्रिक एज डेटिंग की मदद से ये पता लगाया था। ये करीब 4.1 से लेकर के 3.8 बिलियन साल पहले हुआ था, जब हजारों की तादाद में एस्टेरॉइड्स, मीटेरॉइड्स और कॉमेट्स आकर के लगातार टकरा रहे थे, और उस समय चांद के इस हिस्से में दरार पड़ चुकी थी और अंदर का मैग्मा पतली सतह के कारण बाहर निकलने लगा, और समय के साथ साथ ये जमकर एक समतल सतह बन गया था, जो कि चांद की बाकी की सरफेस की तुलना में कम चमकीला था। तो इस तरह से बने थे चांद के ये दाग धब्बे, जिसे प्राचीन काल के लोगों ने इसे समुद्र मान लिया था।
अब चांद के फार साइड यानी कि डार्क साइड को देखने के लिए हमें उसके पीछे जाना जरूरी था। साल 1957 में सोवियत यूनियन के द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए स्पुतनिक 1 स्पेसक्राफ्ट के बाद अंतरिक्ष में जाने की होड़ लग चुकी थी। अमेरिका और रशिया स्पेस रेस की दौड़ में निकल पड़े और एक दूसरे को पछाड़ने में लग चुके थे। इसके बाद 17 अगस्त 1958 में यूएस एयरफोर्स ने पायनियर 0 को लॉन्च किया था, जो कि चांद पर भेजे जाने वाला पहला मिशन बन सकता था। लेकिन बदकिस्मती से ये मिशन फेल हो गया था और 12 सितंबर 1959 को ल्यूनार 2 स्पेस प्रोब चांद की सतह पर सक्सेसफुली पहुंचने के बाद सोवियत यूनियन चांद पर पहला मैन मेड ऑब्जेक्ट भेजने वाला देश बना। इसके बाद 16 जुलाई 1969 को नासा के अपोलो 11 को लॉन्च किया था। इस मिशन में पहली बार मानव सभ्यता ने चांद पर कदम रखे थे। इसी के साथ अमेरिका चांद पर पहला मैन्ड स्पेस मिशन कंप्लीट करने वाला पहला देश बना। लेकिन दोस्तों अब तक किसी ने भी चांद के उस फार साइड यानी कि डार्क साइड को नहीं देखा था। लेकिन इससे पहले ही यानी कि साल 1959 में सोवियत यूनियन द्वारा लॉन्च किया गया ल्यूनार 3 स्पेस प्रोब ने पहली बार चांद के उस डार्क साइड की इमेज को कैप्चर किया था, जो कि काफी धुंधली थी। लेकिन इसके जरिए हमने चांद की उस तस्वीर को देखा था जिसे हमने पूरे मानव इतिहास में कभी नहीं देखा था। इस तस्वीर में हमें वो देखने को मिला जो यहाँ धरती से देख पाना नामुमकिन है। 21 दिसंबर 1968 को लॉन्च किया गया अपोलो 8 स्पेसक्राफ्ट अपोलो मिशन में नासा द्वारा लॉन्च किया गया दूसरा मैन्ड स्पेसक्राफ्ट था। इस मिशन में 3 एस्ट्रोनॉट्स को भेजा गया था, फ्रैंक बोरमैन, जेम्स लॉवेल और विलियम एंडर्स। यही वो पहले इंसान थे जिन्होंने स्पेसक्राफ्ट को चांद का ऑर्बिट करते वक्त चांद की डार्क साइड को देखा था, वो भी बिना किसी टेलीस्कोप के। ये मिशन था चांद को ऑर्बिट करने का और ये मून लैंडिंग के लिए नहीं था। इसके बाद अक्टूबर 2008 को हमारे इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया चंद्रयान 1 चांद पर भेजा गया पहला भारतीय स्पेस प्रोब था और हमारा ये मिशन पहली बार में ही सक्सेस हो गया था। और चंद्रयान 1 ने ही पहली बार चांद के पोल पर बर्फनुमा पानी की खोज की थी। ये अब तक की चांद पर बहुत बड़ी खोज थी, जिसकी पुष्टि के लिए 18 जून 2009 को नासा ने LRO को भेजा था और इसने ये सिद्ध किया कि चंद्रयान 1 द्वारा चांद पर की गई खोज बिल्कुल सच थी। इसी के साथ ही नासा के LRO का मिशन चांद की सरफेस की मैपिंग करना था और इसी के जरिए हमें चांद की नियर साइड और फार साइड यानी कि डार्क साइड की भी डिटेल फोटो मिली। और जो हमने चांद के फार साइड में देखा था वो बहुत ही अजीबोगरीब था, जिसमें चांद का पिछला हिस्सा काफी ज्यादा डरावना था। यह हिस्सा पूरी तरीके से मीटरॉइड्स द्वारा छोड़े गए गहरे निशानों से भरा पड़ा था। लेकिन इस हिस्से की सबसे अजीब बात ये थी कि यहाँ पर चांद के सामने के हिस्से के समान दाग ना के बराबर थे। चांद के इस हिस्से पर भी मीटरॉइड्स और एस्टेरॉइड्स की भयानक बमबारी हुई थी, लेकिन इस हिस्से की सतह पर मैग्मा निकलकर नहीं आया था। अब सवाल आता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ था और इसका पिछला हिस्सा इतना अजीब क्यों है। वैज्ञानिकों के हिसाब से कई सारे कारण हो सकते हैं। चांद आज भी अपने अंदर काफी सारे रहस्यों को समेटे हुए है, लेकिन हम इंसान विज्ञान के विकास के साथ साथ इन रहस्यों से पर्दा उठा रहे हैं। इसी के साथ ही वैज्ञानिक चांद पर इंसानी बस्ती बसाने की भी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से चांद पर कोई भी वातावरण मौजूद नहीं है। लेकिन दोस्तों वैज्ञानिकों ने हमारे सौर मंडल के बाहर कुछ ऐसे ग्रहों की भी खोज की है जहाँ पर जीवन पनपने की सबसे ज्यादा संभावनाएं है और एक ऐसा भी ग्रह पाया जाता है जो बिल्कुल हमारी धरती के समान है। इसे जानने के लिए आप इसका ये वाला वीडियो देख सकते हैं और ब्रह्मांड से जुड़े ऐसे ही रहस्यमय वीडियोस को देखने के लिए कीमती स्पेस को सब्सक्राइब करें।